प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटें जीतकर अपने दम पर प्रदेश में पूरे बहुमत हासिल कर लिया। यानी कि कमलनाथ सरकार गिराकर शिवराज सरकार बनवाने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवराज सरकार में अपना कितना दबदबा रहेगा, ये सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 19 समर्थक विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें, उपचुनाव में 19 में करीब 36 सिंधिया समर्थक प्रत्याशी चुनाव हार गए थे, लेकिन 13 प्रत्याशियों के जीतने से सिंधिया का दम बीजेपी में एक तरह से बढ़ ही गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी तरीके से सिंधिया को हटाने की कोशिश कर रही है। बता दें, जिन प्रत्याशियों को हार मिली उसमें डबरा से इमरती देवी, दिमनी से गिरिराज तंगड़िया, ग्वालियर से मुन्नालाल गोयल और गोहद से रणवीर जाटव थे। बता दें, मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी के इस्तीफे के बाद मौजूदा सदस्यों की संख्या करीब 229 हो गई, जिसमें पूरे बहुमत के लिए 115 सीटों की जरूरत है। बीजेपी के पास उपचुनाव से पहले तक 107 विधायक थे, जबकि उपचुनाव में अगर सिंधिया समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के 6 प्रत्याशियों में अपना दम पर चुनाव जीत गए थे। यानी कि बीजेपी के विधायकों की संख्या अब करीब 107 या 113 हो गई है। पूर्ण बहुमत के लिए भी पार्टी को महज 2 विधायकों की जरूरत है, जबकि निर्दलीय और बसपा सपा के विधायकों ने सरकार के साथ रहने की बात कही है। यानी कि उपचुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने दम पर पूरे बहुमत में आ गई है। हालांकि शिवराज सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ जरूरी रह सकता है। भले ही बीजेपी अपने दम पर पूरे बहुमत में पहुंच गई है, लेकिन सिंधिया गुट के बिना सरकार कंफर्म नहीं होती है। ऐसे में सिंधिया को बीजेपी अब बड़ा पद देकर संतुलन बनाने की कोशिश जरूर कर सकती है। यानी मोदी सरकार के विस्तार में सिंधिया के मंत्री बनने की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता। उपचुनाव में मिली जीत बीजेपी के लिए देश में बड़ी राजनीतिक कामयाबी मानी जा रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम योगदान है। लेकिन बीजेपी अब कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे करने जा रही है चुनाव के बाद। लेकिन लिहाजा अब सिंधिया को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंधिया कई राज्यों में अपना प्रभाव भी रखती है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर उपचुनाव कराने वाली बीजेपी का फॉर्मूला सफल नजर आया, जिसका प्रचार बीजेपी सिंधिया के जरिए देश के अन्य राज्यों में भी करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।